ये बात है सन 2020 की। दीपक ने अपनी बोर्ड एग्जाम दी और अपने पापा से एक नया स्मार्टफोन लेने की जिद की। काफी जिद के बाद दीपक के पापा दीपक को एक नया स्मार्टफोन खरीद कर दे देते हैं। गर्मी का समय था, एग्जाम खत्म हो चुके थे। अब दीपक के हाथों में स्मार्टफोन था और समय की भी कोई कमी नहीं थी। नया फोन आते ही दीपक ने और लड़कों की तरह अपने फोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ डेटिंग ऐप इंस्टॉल की। सभी दोस्तों के साथ जब नंबर शेयर हुए तो कुछ दोस्तों ने दीपक को ऐसे अश्लील ग्रुप में ऐड कर लिया जिसमें रात दिन पोर्न क्लिप और अश्लील फोटोज आते थे। इंस्टाग्राम पर भी अश्लील रील्स देखने की वजह से दीपक का इंस्टाग्राम उसको अश्लील रील्स और फोटोज सजेस्ट करता था। दिन और रात के समय में दीपक अकेला होता था तो वो कुछ गंदी क्लिप्स देखकर हस्त मैथुन कर लेता था। पर जैसे जैसे समय निकला, दीपक की ये आदत बढ़ती गई और दीपक ना चाहते हुए भी दिन में 3 से 4 बार हस्त मैथुन कर लेता था। रात में फोन चलाते चलाते दीपक का एक हाथ कब नीचे की ओर जाता और दीपक वीर्यनाश कर लेता था। गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई, दीपक की बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया और दीपक अच्छे नंबर से पास हुआ। अच्छे नंबर देखकर दीपक के पापा काफी खुश हुए और दीपक को मैथ्स का सब्जेक्ट दिलवा दिया और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दीपक का एडमिशन करवा दिया। नया स्कूल, नए दोस्त और नए व्हाट्सएप ग्रुप, पढ़ाई की ओर से दीपक का ध्यान पूरी तरह हट चुका था। स्कूल में जो लड़कियां थीं, दीपक उनको सोच सोचकर और हस्तमैथुन करने लगा। समय निकलता गया और देखते ही देखते दीपक के हाफ ईयरली एग्जाम आ गए। पर दीपक ने इस बार पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि उसका दिमाग अब पढ़ाई में नहीं, दूसरी चीजों में ज्यादा हो गया था। हाफ ईयरली एग्जाम में दीपक फेल हो गया। दीपक के पापा को काफी गुस्सा आया और उन्होंने दीपक से फोन ले लिया। दीपक ने निराश होकर अपना फोन पापा को दे दिया। अब दीपक पढ़ाई करने की सोचता है, पर उसका मन अब पढ़ाई में नहीं लगता है। उसका बार बार मन उन अश्लील चीजों में ही जाता है और वो कुछ ना कुछ सोचकर हस्तमैथुन कर लेता है। अब दीपक को हस्तमैथुन करने के लिए फोन में किसी वीडियो की जरूरत नहीं होती। वो अपने मन में स्कूल की किसी लड़की या टीचर को सोचकर एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता और उन्हें सोच सोचकर हस्तमैथुन कर लेता था। फाइनल एग्जाम आए, दीपक एग्जाम में भी फेल हुआ और देखते ही देखते दीपक की हेल्थ पर भी काफी बुरा इफेक्ट हुआ। दीपक के बाल समय से पहले सफेद हो चुके थे, चेहरे पर वो चमक नहीं थी, अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगा था। मौसम बदलते ही दीपक को सर्दी जुकाम हो जाता था। दीपक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो चुकी थी। पढ़ाई तो करता, पर पहले जैसा याद नहीं होता था। अब वजन कम हो चुका था, गाल अंदर धंस चुके थे और ये सब दीपक की गंदी आदतों की वजह से हुआ। ये कहानी सिर्फ दीपक की नहीं, भारत में न जाने कितने लड़कों की यही कहानी है कि गलत संगत में आकर अपनी अच्छी खासी लाइफ को अपने ही हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। अब यह बात आती है कि वीर्यनाश तो हो गया, जिस कारण शरीर में कमजोरी भी काफी आ गई। अब समय रहते इस कमजोरी को दूर कैसे करें? कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपने पहले काफी वीर्यनाश किया और आपके शरीर में अब आपको कमजोरी फील होती है, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं आपसे वादा करता हूं, 21 दिन बाद आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ और बदला हुआ महसूस करोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कई साथी ये बोलते हैं कि हम हस्तमैथुन तो करते हैं पर आखिरी में रुक जाते हैं और वीर्यनाश नहीं करते हैं। पर शारीरिक संभोग से भी खतरनाक होता है मानसिक संभोग, क्योंकि मानसिक संभोग हमारी प्राण शक्ति को चूसता है। अगर आप अपने मन में गंदे विचार और कामुक विचार लाते हो तो ये आपकी बुद्धि को कम करता है और आपकी याद रखने की क्षमता को धीरे धीरे कम करता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने मन में गंदे विचार कम से कम लाएं। अब बात करते हैं खोई हुई ताकत फिर से कैसे लाए। इसके लिए मैं आपको 21 दिन का एक प्रॉपर रूटीन बताता हूं। यह रूटीन आपको डेली फॉलो करना है। यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसको भी आपको छोड़ना होगा। मैं इसलिए यहां बोल रहा हूं कि यदि आप गर्लफ्रेंड से रात रात भर चैटिंग करोगे तो इससे आपका वीर्य का भी नाश होगा और आप कभी भी अपने शरीर को ताकतवर नहीं बना पाओगे और ना कभी ब्रह्मचर्य का पालन करना पाओगे। वह इसलिए कि जब भी आप गर्लफ्रेंड से मिलोगे, उस बातें करोगे, उसका स्पर्श करोगे तो काम वासना का उदय होगा और आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। स्त्री एक अग्नि है जिसमें पुरुष का वीर्य रूपी घी पिघल जाता है। इसीलिए गर्लफ्रेंड को छोड़ दें, गंदे काम ना करें।
यदि आप जंक फूड का सेवन करते हैं तो इसका सेवन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यह हमारे लीवर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। इनको खाने से सिर्फ हमारे अंदर फैट बनता है, ताकत नहीं आती। यदि आप चाय का सेवन करते हैं तो इसको अभी से बंद कर देना है। जब आप चाय का सेवन नहीं करोगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। आप सुबह शाम योग प्राणायाम व्यायाम को करें, आपको अवश्य लाभ होगा और आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। तो यह नियम अपनाने के बाद आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आए? तो इसके लिए आपको सबसे पहले काले चने को पानी में साफ करके रात में पानी में भिगो देना है और सुबह काले चने के पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर उसे पानी को पी जाना है और काले चने को गुड़ के साथ सेवन कर लेना है। यदि आपने बिना वर्कआउट किए, बिना रनिंग किए अगर इसका सेवन किया तो फायदा आपको नाम मात्र होगा। इसीलिए वर्कआउट को भी जरूर करें। आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। रात में गुनगुना पानी में मुनक्का को अच्छे से धो लें और उसके अंदर से बीज निकाल दें और फिर उनको पानी में भिगो दें और सुबह आप वर्कआउट के बाद उसे पानी को आप फेंके नहीं, बल्कि उस पानी को पी लें और मुनक्का को भी खा लें। इस उपाय से कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर ताकतवर बनता है। और यदि आप अश्वगंधा का चूर्ण का इस्तेमाल दूध के साथ करते हैं तो यह प्रयोग भी जबरदस्त है। इससे आपके अंदर शक्ति आएगी। यह रूटीन आपको 21 दिन तक फॉलो करना है और 21 दिन बाद आपको अपने आप में फर्क महसूस होगा। बेहतर रिजल्ट के लिए कीगल एक्सरसाइज जरूर करें मॉर्निंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।